नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है आदिकालीन रचना एवं रचनाकार, पूर्व मध्यकालीन रचना एवं रचनाकार और उत्तर मध्यकालीन रचना और रचनाकार, जिसमें पहला टॉपिक है आदिकालीन रचना एवं रचनाकार। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। रचनाकार और रचना। स्वयंभू की रचना। स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं हैं तो है पौमचर्यु, रिठुड़ेमचर्यु, स्वयंभू छंदस, ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। सरहपा की रचना। सरहपा की रचना है दोहा कोश। सरहपा की रचना है दोहा कोश। सब्रपा की रचना चर्यापद। ये आदिकालीन कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। आदिकालीन कवि और उनकी रचनाएं। सब्रपा की रचना है चर्यापद। कण्हपा की रचना है कण्हपाद, गीतिका, दोहा कोश। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो शुक्ल के अनुसार हिंदी का, जिन्हें चंद्रबरदाई को शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। सारंगधर की रचना है हम्मीर रासो। सारंगधर की रचना है हम्मीर रासो। हमीर रासो। दलपत विजय की रचना है खुमाण रासो। दलपत विजय की रचना है खुमाण रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। नरसिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो। ये सारे कवि, ये सभी कवि आदिकाल के हैं और ये रचनाएं आदिकालीन रचनाएं हैं। नरसिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो। अब्दुल रहमान की मात्र एक रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की मात्र एक ही रचना है जिसका नाम है संदेश रासक। नरपत नाल। नरपत नाल्य की रचना है बीशल देव रासो। बीशल देव रासो। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। जिन दत्त सूर्य की रचना है उपदेश रसायन रास। तो जिन दत्त सूर्य की रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। आसग की रचना है चंदन बाला रास। आसग यानी आंखों से आंसू बहते हैं, तो किसके बहते हैं, यानी बालाओं के, लड़कियों के ज्यादा आंसू बहते हैं, तो इससे ये याद हो जाएगी। आसग किसकी रचना है तो चंदन बाला रास। आसग की रचना है तो चंदन बाला रास। आशुग कवि का नाम है और रचना का नाम है चंदन बाला रास। प्रश्न सॉरी अगला कवि है जिन धर्मसूर। जिन धर्मसूर की रचना है स्थूल भद्ररास। जिन धर्मसूर की रचना है स्थूल भद्ररास। शालिभद्र सूर्य की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास। विजय सेन सूर्य की रचना है रेवंत गिरिरास। विजय सेन सूर्य की रचना है रेवंत गिरिरास। सुमति गढ़ की रचना है नेमिनाथ रास। सुमति गढ़ की रचना है नेमिनाथ रास। हेमचंद की रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ये रचना है हेमचंद की। विद्यापति की रचना है पदावली। विद्यापति की रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रचित है। पदावली जो कि मैथिली भाषा में रचित है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका। कीर्ति लता व कीर्ति पताका अवहट्ट में रचित है, जो जबकि लिखनावली संस्कृत भाषा में रचित रचना है। लिखनावली किस भाषा में रचित है तो यह संस्कृत भाषा में रचित रचना है लिखनावली। फिर है कल्लोल कवि। कल्लोल कवि की रचना है ढोला मारूरा दूहा। कल्लोल कवि की रचना है ढोला मारूरा दूहा। फिर है मधुकर कवि। मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। मधुकर कवि की रचना जय मयंक जस चंद्रिका। भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। भट्ट केदार की रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। अब है पूर्व मध्यकालीन यानी भक्तिकालीन रचना एवं रचनाकार। पूर्व मध्यकालीन यानी भक्तिकालीन रचना एवं रचनाकार। ए है फर्स्ट है ए संत काव्य, यानी संत काव्यों ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। संत काव्य है बीजक, जो कि कबीरदास की रचना है। बीजक जो कि कबीरदास की रचना है। बीजक में है 3 भाग हैं। बीजक में
साखी शब्द और रमैनी, रमैनी शब्द और साखी। इसका संकलन किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। इसका संकलन धर्मदास ने किया है। कबीर की रचनाओं का संकलन, रमैनी शब्द और साखी का संकलन धर्मदास ने किया है। बीजक रचना किसकी है? तो कबीरदास की रचना है। कबीरदास निर्गुण पंथ के कवि हैं। कबीरदास निर्गुण पंथ के कवि हैं, निर्गुण धारा के कवि हैं। फिर है बानी। बानी किसकी रचना है? तो रैदास की रचना है। बानी किसकी रचना है? तो रैदास की रचना है। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित संकलन, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। सुंदर बिलाप सुंदरदास की है। सुंदर बिलाप किसकी रचना है? तो ये सुंदरदास की रचना है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सुंदरदास। रतन खान ज्ञान बोध ए मलुक दास की रचनाएं हैं। रतन खान ज्ञान बोध ए मलुक दास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? तो ये मलुक दास की रचना है। अब है सूफी काव्य। अब है सूफी काव्य। सूफी काव्य हंसावली किसकी रचना है? तो अशाइद की रचना है। हंसावली किसकी रचना है? तो ये अशाइद की रचना है। यानी सूफी काव्य यानी प्रेम मार्गी कवि हैं ये। सूफी काव्यों को प्रेम मार्गी कवि भी कहा जाता है। हंसावली अशाइद की रचना है। हंसावली अशाइद। चंदायन या लोरकहा किसकी रचना है? तो यह मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन या लोरकहा किसकी रचना है? तो यह मुल्ला दाऊद की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? तो यह मंझन की रचना है। फिर है मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की है। मृगावती कुतुबन। ये ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। मृगावती यानी मृग कहाँ रहते थे? तो मृग वन में रहते थे। कुतुबन, मृगावती कुतुबन। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की। चित्र यानी किसी के मान में किसी का चित्र बनाना। चित्रावली यानी किसी के मान में किसी का चित्र बनाना। ये ऐसे इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चित्रावली किसकी रचना है? तो यह उस्मान की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत। कन्हावत ये किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचनाएं हैं। एक कवि सूफी प्रेम मार्गी कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये जायसी की रचनाएं हैं। माधवा नलकाम कंदला। माधवा नलकाम कंदला आलम की रचना है, जिसमें माधवा नलकाम कंदला एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा पर आधारित है। ज्ञान दीपक शेख नबी की रचना है। ज्ञान दीपक किसकी रचना है? तो शेख नबी की रचना है। रस रतन किसकी रचना है? तो पुहकर कवि की रचना है। रस रतन पुहकर कवि की रचना है। लखन सेन पद्मावती कथा। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? तो यह दामोदर कवि की रचना है। रूप मंजरी किसकी है? तो यह नंददास की है। रूप मंजरी किसकी रचना है? तो यह नंददास की रचना है। नंददास की रचना है। सत्यवती कथा किसकी है? तो यह ईश्वर दास की है। हम आप लोगों को आदिकाल, मध्यकाल एवं रीतिकाल की रचना एवं रचनाकार को लेकर आए हैं। सत्यवती कथा किसकी है? तो यह ईश्वर दास की है। इंद्रावती अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो यह नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? तो यह नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो यह नूर मोहम्मद की रचना है। आप लोग वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रचना एवं रचनाकारों की सीरीज पसंद आएगी। अब है सी कृष्ण काव्य धारा के कवि, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि, सगुण भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये किसकी रचनाएं हैं? तो सूरदास की रचना है। किसकी है? तो ये सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत सूरसागर से संकलित ये अंश हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत ये सूरदास की रचनाएं हैं। और ये किसमें संकलित हैं? तो सूरसागर से संकलित अंश हैं। सूरसागर से संकलित अंश हैं। फुटकल पद, फुटकल कब पद किसके हैं? तो ये कुंभनदास की है। फुटकल
पद किसकी रचना है? तो यह कुंभन दास की है, कुंभन दास। परमानंद सागर किसकी है? तो यह परमानंद दास की है। परमानंद सागर किसकी है? तो यह परमानंद दास की है। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? जुगलमान चरित्र, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? तो यह कृष्ण दास की रचना है, कृष्ण दास की रचना है। फुटकल पद, फुटकल पद किसके हैं? तो छीत स्वामी ने फुटकल पदों की रचना की है, छीत स्वामी की रचना है फुटकल पद। फिर है फुटकल पद, तो यह गोविंद स्वामी ने भी फुटकल पदों की रचना की है। द्वादश यश भक्ति प्रलाप हितजू को मंगल, द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू को मंगल किसकी रचनाएं हैं? तो ये चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। किसकी हैं? तो ये चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी किसकी रचना? रास पंचाध्यायी भ्रमर गीत, ये क्या है? तो ये प्रबंध काव्य हैं। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये नंददास की रचनाएं हैं, नंददास की रचना है, नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी भ्रमर गीत एक प्रबंध काव्य हैं जो कि नंददास की रचना है। युगल शतक किसकी रचना है? तो श्री भट्ट की है। युगल शतक किसकी रचना है? तो ये श्री भट्ट की रचना है, श्री भट्ट की रचना है। हित 84, हित 84 किसकी रचना है? तो यह हित हरिवंश की रचना है। हित 84 किसकी रचना है? तो यह हित हरिवंश की रचना है। हरिदास जी के पद, हरिदास जी के पद रचना है, तो यह स्वामी हरिदास की रचना है। भक्त नामावली रसलावनी ध्रुवदास की रचनाएं हैं। भक्त नामावली रसलावनी किसकी रचनाएं? तो ध्रुवदास की रचनाएं हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, राग सोरठ के पद किसकी रचनाएं हैं? तो ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवियत्री हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति के गीत लिखे हैं। मीराबाई आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रेम वाटिका सुजान रसखान दान लीला किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। प्रेम वाटिका सुजान रसखान दान लीला किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो ये नरोत्तम दास की रचना है। नरोत्तम दास की एक पंक्ति है, शीस पगा न झगा तन पर, शीस पगा न झगा तन पर कहूं। फिर है डी राम भक्ति काव्य, अब है डी राम भक्ति काव्य यानी सगुण राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। राम आरती किसकी रचना है? तो रामानंद की रचना है। राम आरती किसकी रचना है? तो ये रामानंद की रचना है। रामाष्टयाम राम भजन मंजरी किसकी रचना है? तो ये अग्रदास की है। रामाष्टयाम राम भजन मंजरी अग्रदास की रचना है। भरत मिलाप अंगद पैज भरत मिलाप अंगद पैज किसकी रचना है? तो ये ईश्वरदास की रचना है, ईश्वरदास की रचनाएं हैं। फिर है रामचरितमानस गीतावली कवितावली विनय पत्रिका दोहावली कृष्ण गीतावली पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवे रामायण रामाज्ञा प्रश्नावली बैरागी संदीपनी रामलल नाचू एक किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास ने कुल 12 पुस्तकों की रचना की, 12 रचनाएं की हैं। तुलसीदास ने कुल 12 रचनाएं की हैं। एक किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना है? तो यह नाभादास की रचना है। रामचंद्रिका किस प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जो कि केशवदास की रचना है। पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? तो यह नरहर दास की है। पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? तो यह नरहर दास की रचना है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी रचना एवं रचनाकारों की सीरीज पसंद आएगी। आप लोग लाइक करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अष्टछाप के कवि, अब है अष्टछाप के कवि यानी अष्टछाप के कवियों। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं, जिसमें
4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, नंबर 2 कुंभनदास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 कृष्णदास। तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कस पी के, यानी कस पी के, कस पी के, यानी के से कृष्णदास, पी से परमानंद दास, और यस से सूरदास, और के से कुंभनदास, के से कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। आज विठलनाथ के भी 4 शिष्य हैं। इसमें पहला है छीत स्वामी, दूसरा है गोविंद स्वामी, तीसरा है चतुर्भुज दास और चौथा है नंददास। अब है उत्तर मध्यकालीन यानी रीतकालीन रचना एवं रचनाकार। उत्तर मध्यकालीन यानी रीतकालीन रचना एवं रचनाकार। रचना उत्तर मध्यकालीन रीतकालीन रचना। चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं हैं? आप लोग इस सीरीज को देखिएगा क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ही क्लास में आपको सारी रचनाएं मिल जाएंगी। चिंतामणि, कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि की रचना है कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। छंद विचार एक इसकी रचना है, तो ये चिंतामणि की रचना है। फिर है मतीराम। तो मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मतीराम, मतीराम की रचना है रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी। ये रचनाएं मतीराम की हैं। राजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। राजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। याकूब खां की रचनाएं रसभूषण। याकूब खान की रचना है रसभूषण। रसिक सुमति, रसिक सुमति किसकी रचना है? तो रसिक सुमति रचना है अलंकार चंद्रोदय। रसिक सुमति कवि का नाम है और उनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। चंद्रोदय। रसिक सुमति की रचना है अलंकार चंद्रोदय। दूल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण। रसिक सुमति की रचना है अलंकार चंद्रोदय। दूल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण। देव की रचनाएं। अब है देव की रचना। देव, देव की रचना है शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग। एक इसकी रचना है, तो ये देव की रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र की रचना है, यानी कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। सुखदेव मिश्र की रचना है रसार्णव। सुखदेव की रचना है रसार्णव। दलपति राय की रचना है अलंकार रत्नाकर। दलपति राय की रचना है अलंकार रत्नाकर। माखन की रचना है छंद विलास। माखन की रचना है छंद विलास। ये है रीतकालीन कवि और उनकी रचनाएं। रीतकालीन कवि और उनकी रचनाएं। बिहारी की रचना है। बिहारी की कौन सी रचना है? तो बिहारी शतसई। बिहारी की मात्र एक ही रचना है बिहारी शतसई। बिहारी शतसई जिसमें 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं, लेकिन कुछ कवियों के अनुसार उसमें 713 दोहे बताए जाते हैं। रसनिधि रचना है तो रसनिधि की रचना है रतन हजारा। 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 घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध। वियोग बेल, इश्क लता, प्रीति पावस, प्रीति पावस पदावली। यानी घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेल, इश्क लता, प्रीति पावस पदावली। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं घनानंद की हैं। आलम की रचना है आलमकेल। आलम की रचना है आलमकेल। आप लोग इन रचनाओं को नोट कर लीजिएगा। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। बोधा की रचना है बिरह वारिस इश्कनामा। बोधा की रचना है बिरह वारिस इश्कनामा। इश्कनामा बोधा की है, इश्क लता घनानंद की है। इनमें
इन दो रचनाओं में कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है कि इश्कलता घनानंद की है कि इश्कनामा घनानंद की है। तो इसमें इश्कलता घनानंद की है और इश्कनामा बोधा की रचना है। फिर है द्विजदेव की रचना है। द्विजदेव द्विजदेव की रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका। एक इसकी रचना है। तो ये द्विजदेव की रचनाएं हैं। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका, ये रचनाएं द्विजदेव की हैं। लाल कवि की रचना है। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। ये क्या है? तो ये प्रबंध है। छत्र प्रकाश एक प्रबंध काव्य है जो कि लाल कवि की रचना है। पद्माकर भट्ट की रचना है। पद्माकर भट्ट की रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ये क्या है? तो एक प्रबंध है। पद्माकर भट्ट की रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये प्रबंध है। सूदन की रचना है। सूदन की रचना है सुजान चरित्र, जो कि एक प्रबंध काव्य। सुजान चरित्र जो कि प्रबंध काव्य है। खुमान खुमान की रचना है लक्ष्मण शतक। खुमान की रचना है लक्ष्मण शतक। जोधराज की रचना हमीर रासो। जोधराज की रचना है हमीर रासो। एक हमीर रासो सारंगधर की रचना है जो कि आदिकाल में मिलती है, और ये रीतिकाल की रचना है जोधराज की हमीर रासो। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचना है। ब्रंद की रचना ब्रंद सतसई ब्रंद की रचना है। राम सहाय दास की रचना राम सहाय दास की रचना है। राम सहाय दास की रचना है। दीनदयाल गिरि की रचना दीनदयाल गिरि की रचना है अन्योक्त कल्प ध्रुव अन्योक्त कल्प ध्रुव। गिरिधर कविराय की रचना स्फुट छंद मिलते हैं। गिरिधर कविराय के स्फुट छंद मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। सुनीति प्रकाश, सर्वसोलह प्रकाश, चंडी चरित्र, ये रचनाएं हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इसे फुल वॉच करिएगा और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।